हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबको हमारी राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष चले हुए हैं, चालू हैं अभी। और पूर्णिमा से अमावस्या तक ये 16 दिन पितरों के रहते हैं। इन्हें श्राद्ध भी बोला जाता है और हरियाणा में तो कनागत बोलते हैं। और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से तर्पण किया हुआ, उसे श्राद्ध कहते हैं। और हमारे पितर कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन सी दिशा में रहते हैं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। ये दक्षिण दिशा में यमपुरी नगरी है, यमराज भगवान की नगरी। और वहाँ पे ये बंदी रहते हैं पूरे साल भर। और ये 16 श्राद्ध होते हैं जो अमावस्या को मिलाकर, इसमें उनको छोड़ दिया जाता है। यमराज उनको छोड़ देते हैं और सब अपने घर परिवार में चले जाकर अपना ये ग्रहण करते हैं पितृपक्ष का भोजन। और सभी को अपना इन पितरों में वो किस तरह आते हैं, वहाँ से वो जब छोड़ देते हैं तो कैसे वहाँ से नीचे आते हैं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। जैसे सूर्य भगवान सुबह सुबह उदय होते हैं, उसी टाइम ये सूर्य की किरणों के द्वारा धरती पर आते हैं और धरती पर 16 दिनों तक रहते हैं सब। इसलिए अपने अपने पितरों को अच्छे से दान पुण्य करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वे खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कोई तो गया गांव में जाके, गया गांव कहाँ बिहार में है, वहाँ जाकर तर्पण करके आते हैं। नदी किनारे करते हैं, गंगा किनारे करते हैं, तीर्थों के घाट करते हैं तर्पण। पंडितों को खाना खिलाते हैं, भागवत बचवाते हैं। तो इस प्रकार अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए सब दान पुण्य करते हैं। गोदान है, वस्त्र दान है, अन्न दान है। ये इस प्रकार करने से उन अपने पितरों को तृप्त करके उनकी मुक्ति करवाते हैं। कोई भी इधर उधर जूनी में भटक रहा होता है तो उसकी ये दान पुण्य करने से पितरों में, तो उनकी पितरों की मुक्ति हो जाती है और वे अपने धाम में चले जाते हैं, मतलब पितृलोक में ही वापस चले जाते हैं, अच्छी उसमें रहते हैं। जैसे कोई भी बुरी जूनी में जाता है, कीड़े मकोड़े बनते हैं, वो होता है, तो वो सब उससे छुटकारा पाकर अपनी अच्छी उनको जूनी मिल जाती है और वह सब पितृलोक में वास करते हैं। इस प्रकार जैसे गयासुर को भगवान ने मारा था, तो वो वहाँ पे उसने मरते मरते आशीर्वाद दिया था कि 16 श्राद्धों के बीच में जो भी दान पुण्य करेगा वो करेगा, गया नहीं आ सकते तो वे घर पर भी रहकर अपना पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं 16 दिन तक गाय के मुख के अंदर रहता हूँ और गाय को जो रोटी खिलाता है 16 दिनों में, उनके गया में जाके पिंडदान करवाते हैं, भोजन खिलाते हैं पंडितों को, उसके बराबर ही माना जाता है गाय को रोटी खिलाने में। ये 16 दिन पितरों के जो होते हैं इसमें, तो इसलिए सभी को अपने पितरों के लिए वास्ते अच्छे से नहा धोकर रसोई को साफ सुथरा करके, घर में झाड़ू पोछा अच्छे से करके, तो ही अपने पितरों को निमंत्रण दिया जाता है और अच्छे से मीठा पकवान बनाकर उनको तृप्त किया जाता है। जैसे मतलब घर में पंडित को नहीं बुला सकते तो गाय की रोटी निकालो, खोए की निकालो और अपने पितरों के वास्ते चड़ू छुड़ाते हैं। जैसे गांव में तो वो होती है, डाब होती है, कुश बोलते हैं उसको, तो कुश 16 श्राद्धों के बीच में रहती है, वो चड़ू छुड़ाते हैं। जिस तिथि को आपके पितृ मतलब बुजुर्ग तिथि को शरीर छोड़े हैं, उस तिथि और उस महीने का नाम और तिथि का नाम और साप्ताहिक जो वार होता है उसका नाम लेकर हाथ में थोड़ा कच्चा चावल लेते हैं साबुत, और थोड़ा दूध तांबे के लोटे में लेते हैं, तो उसको ऐसे करके चड़ू छुटाते हैं।
धीरे धीरे जैसे कि शुक्रवार होता है, वार जैसे शुक्रवार हो या सोमवार हो, कोई भी तिथि को वो शरीर छोड़ते हैं, उसको हम ऐसे तर्पण करते हैं। धीरे धीरे वो कच्चा चावल छोड़ते हैं और ऐसे धीरे धीरे लोटे का जल छोड़ के अपने पितृ को याद करते हैं और उनको बोलते हैं ये हमारा जल ग्रहण करो। और वो जल फिर हम वापस लोटे में भर के सूर्य भगवान को जल समर्पित करते हैं और सूर्य भगवान को बोलते हैं कि हमारा ये जल आपके द्वारा हमारे पितरों तक पहुँचाए, और भगवान सूर्य को नमस्कार कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे पीपल को भी जल देते हैं, उसमें थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा कच्चे चावल और काला तिल ये डालकर और घी का दिया लगाते हैं पितरों के नाम का। और वो पितरों के नाम का जो दिया लगा जाता है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। पीपल को भी जल देते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल देना चाहिए पीपल को भी, क्योंकि वो भी हमारे पितरों को ही समर्पित होता है। और शंकर भगवान पे भी चढ़ाते हैं जल, कुछ पकवान मीठा बना के लेके जाते हैं। तो अभी देवताओं से ऊपर पूजनीय पितर होते हैं, बोलते हैं पितर खुश हैं तो देवता अपने आप ही खुश हो जाते हैं। इसलिए पहले पितरों को मनाओ अभी, और फिर भगवान की कथा सुनो, भजन कीर्तन करो। कर्ण की मौत हुई युद्ध में, तो उस टाइम ये 16 श्राद्ध चले हुए थे और उस टाइम शंकर भगवान वहाँ पहुँचे तो उसने शंकर भगवान ने चित्रगुप्त को बोला और उसके प्राण वापस छोड़े। दूसरा रूप धारण करवा के उसने धरती पर आकर गोदान, अन्नदान और वस्त्रदान ये सब पंडितों को करवाया। और वो फिर वापस जाने लगे तो शंकर भगवान ने उसका जो कर्ण का जो तेज था, वो सूर्य का पुत्र था कर्णदानी जिसका नाम था, वो सूर्य पुत्र थे। और उसको शंकर भगवान ने फिर वापस अपने तेज के द्वारा उस अंश को वापस सूर्य भगवान के पास भेजा। बोलते हैं इस प्रकार ये पितरों की तृप्त करके जो भी कोई इंसान अपने पितरों को खुशी खुशी से बुलाते हैं और खुशी से उनका घर में पंडित को खाना खिलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उनके पितृ खुश होते हैं। जो बोलते श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध बहुत फल देने वाला होता है। इसलिए सभी अपने परिवार के पितरों को के श्राद्धों को अच्छे से मनाएं और अच्छे से दान पुण्य करें और खुश करें। और पितर फिर खुश होते हैं तो अपने परिवार को कुल की बढ़ोतरी करते हैं और खुशियाँ देते हैं। इस प्रकार वे पितर खुश होकर अपने परिवार को खूब अच्छे से खुशी रखते हैं। उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश कभी नहीं होता है। और इस प्रकार ये सब पितर देव पूर्ण करते हैं। बोलो पितर देव भगवान की जय।